अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामाईन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ आफ़ताब अदालत से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com.pk से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। सूरह नहल में किन दो अफराद का जिक्र है? जुल्म अजीम क्या है? सिराते मुस्तकीम से कौन हटा हुआ है? मायारे खिलाफत क्या है? सूरह नहल की आयत 76 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला एक और मिसाल बयान फरमाता है दो शख्सों की, जिनमें से एक तो गूंगा है और किसी चीज़ पर इख्तियार नहीं रखता, बल्कि वो अपने मालिक पर बोझ है, कहीं भी उसे भेजे वो कोई भलाई नहीं लाता। क्या ये और वो जो अदल का हुक्म देता है और है भी सीधी राह पर बराबर हो सकते हैं? अल्लाह ताला ने इस आयत में दो अफराद का जिक्र किया है। एक तो वो कि जो गूंगा है, यानी उसके अंदर कलाम करने वाली कुव्वत मौजूद ही नहीं, और दूसरा वो किसी शय पर कादिर नहीं, यानी वो खुद मोहताज है और उसकी मोहताजी की दलील ये है कि वो अपने ही सरपरस्त पर, अपने ही मौला पर एक बोझ की हैसियत रखता है, सिराते मुस्तकीम से हटा हुआ है और उसका हर अमल सही नहीं है। और दूसरा वो शख्स है कि जिसकी खूबी ये है कि वो अदल का हुक्म देता है, यानी उसकी ज़ात से अदल के अलावा कुछ भी सादिर नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में पूरी तारीख़ खिलाफत का फ़ैसला कर दिया। ये अजीब गौर व फिक्र की आयत है कि जिसके अंदर विलायत और खिलाफत का मयार बता दिया गया है, और मयार ये है कि जिस शख्सियत से अदल का इजहार हो और इस कदर हो कि जुल्म का शाइबा तक ना हो, क्योंकि कुरान ने शिर्क को जुल्म अजीम कहा है, यानी जिसने भी ज़िंदगी के किसी हिस्से में बुत परस्ती की उसने शिर्क किया, और जिसने शिर्क किया उसने जुल्म किया, और जिसने जुल्म किया वो अदल से हट गया, और जो अदल से हट गया उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि जिसका जिक्र खालिक कायनात ने इस आयत मजीदा में फरमाया है कि वो सिराते मुस्तकीम से हट गया, क्योंकि अल्लाह ताला बतलाना ये चाह रहा है जिससे अदल सादिर होगा वो सिराते मुस्तकीम पर होगा, और जिससे जुल्म का इजहार हो वो सिराते मुस्तकीम से दूर है। तो मालूम हुआ कि अदल खासाए इलाही है, और इसी खासियत की वजह से ये सिफत मासूम है, और सिफत मासूम होने की वजह से ये मायारे खिलाफत है। और मायारे खिलाफत भी ऐसा कि जिसकी दलील तारीख़ में मौजूद है कि शेखीन ने जब भी मुश्किल फ़ैसले किए तो उनसे हो ना सके। पूरी दुनिया में कोई ऐसा ना था कि जो अली जैसा अदल नाफिज कर सकता। अगर कोई होता तो फिर हज़रत उमर ये ना कहते कि अगर अली ना होता तो मैं हलाक हो जाता। तो मालूम हुआ कि इस कायनात में अदल जितना माशरती और अमूमी मामलात में नाफिज करना ज़रूरी है, उतना ही निज़ाम आलमीन का इन्हसार भी अदल पर कायम है।